बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि लास्ट वीक में वीक 3 में हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। हमने सारी स्टडी जो थी वो कलर से रिलेटेड की थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कलर की स्टडी क्यों ज़रूरी है। असल में कलर्स की वजह से ही कंप्यूटर की यूजेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। उसके बाद हमने कलर की क्लासिफिकेशन की थी। प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं, टर्शरी कलर्स होते हैं, और इसके अलावा कुछ कलर्स जो हैं वो वार्म होते हैं, कुछ कलर्स जो हैं वो कूल होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रल कलर्स भी होते हैं। ये डिटेल से हमने एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड किए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कलर हार्मनी क्या होती है, किस तरह से आप कलर्स के बीच में हार्मनी क्रिएट कर सकते हो। तो दो हमने फार्मूलाज पढ़े थे, टेक्निक्स हमने पढ़ी थी। एक है एनालॉगस कलर्स, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। इन दोनों कलर स्कीम्स को यूज़ करके आप कलर्स के बीच में हार्मनी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद हमने कलर कॉन्टेक्स्ट पे बात की थी और एग्जांपल्स के थ्रू हमने पढ़ा था कि कलर कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है, कलर परसीव हम कैसे करते हैं हमने पढ़ा था। और लास्ट में हमने कलर के बारे में कुछ गाइडलाइंस हमने गेट की थी कि अगर आप कोई इंटरफेस डिज़ाइन करते हो तो आप किस पर्टिकुलर केस में कौन से पर्टिकुलर कलर्स आप यूज़ करते हो। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉग्निशन, कॉग्निटिव प्रोसेसेस के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, और कॉग्निशन को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो ये हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि कॉग्निशन के दो मोड्स होते हैं, एक होता है एक्सपीरियंशियल कॉग्निशन, दूसरा होता है रिफ्लेक्टिव कॉग्निशन। सो पहले पढ़ते हैं कि कॉग्निशन क्या है। अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि HCI इज़ अ कॉम्पोजिट फील्ड ऑफ सेवरल अदर फील्ड्स, और उन फील्ड्स में एक था कॉग्निटिव साइंस। सो आज हम पढ़ते हैं कि कॉग्निशन क्या है। कॉग्निशन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, वो प्रोसेस या वो फिनोमेना जिसके थ्रू हम किसी चीज़ के साथ फेमिलियर हो जाते हैं या कोई नई इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। सो सिंपल सी बात है, डेली लाइफ में जब भी ह्यूमन को कोई चीज़ इनकाउंटर होती है या तो वो चीज़ ह्यूमन के प्रीवियस नॉलेज में होती है, तो फिर हम उसे ना रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि हाँ वाकई ये वो चीज़ है, इसका ये नाम है या इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर वही चीज़ हमारी प्रीवियस नॉलेज में नहीं है तो वो हमारी रेपोजिटरी में एज अ न्यू इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। सो इन सिंपल वर्ड्स, कॉग्निशन इज़ अ टर्म दैट रेफर्स टू मेंटल प्रोसेसेस। अब ये दो काम ह्यूमन किन किन प्रोसेसेस के थ्रू कर सकता है। एक तो है थिंकिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो आप उसको ना याद करके उससे फेमिलियर आप एक तरह का हो जाते हो या आपकी रेपोजिटरी अपग्रेड हो जाती है, राइट। सिमिलरली ये जो बाकी हैं नोइंग, रिमेंबरिंग, जजिंग वगैरह वगैरह, ये सारे आर रिलेटेड टू कॉग्निशन। डिफरेंट टाइप्स के कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं। पहला है अटेंशन। सो अटेंशन के थ्रू आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किसी एक चीज़ पर फोकस करके या उसे डीपली मॉनिटर या ऑब्जर्व करके उसके बारे में मोर एंड मोर डिटेल्स आप गेट कर सकते हो। दूसरा है लैंग्वेज। ये एक एक्सटेंसिवली अकरिंग आप कह सकते हो कि कॉग्निटिव प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ह्यूमन आपस में कम्युनिकेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स। इसके बाद है लर्निंग। सो इस कॉग्निटिव प्रोसेस में ह्यूमन न्यू इन्फॉर्मेशन को गेट करता है, इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज का मतलब ये है कि ह्यूमन के पास कुछ इन्फॉर्मेशन रॉ फॉर्म में होती है, तो उन्हीं इन्फॉर्मेशन को रिफाइन या आप कह सकते हो कि रीबिल्ड करता है। इसके अलावा एग्जिस्टिंग या प्रीवियस नॉलेज के साथ न्यू इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके अपनी रेपोजिटरी को अपग्रेड करता है। नंबर 4 है मेमोरी। मेमोराइजेशन इज़ ऑल्सो अ कॉग्निटिव प्रोसेस। इसके थ्रू ह्यूमन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है या फिर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को रिकॉल करता है, रिट्रीव करता है। इसके बाद है परसेप्शन। परसेप्शन हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन सेंसेस के थ्रू डिफरेंट चीज़ों के स्टिमुलस को गेट करता है और प्रोसेस करने के बाद उनको परसीव करता है और फिर उन्हीं इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है टू इंटरेक्ट और टू रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। और लास्ट में है थॉट। ये एक एसेंशियल कॉग्निटिव प्रोसेस है जो आप कह सकते हो कि डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में या रीजनिंग में ह्यूमन इसको यूज़ करता है। ऑलराइट, यहाँ पर कुछ नोट करने वाली बातें हैं। ये जो सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस हमने अभी पढ़े, ये सारे आपस में ना इंटर रिलेटेड हैं। या आप कह सकते हैं कि कॉग्निशन असल में ना एक सीरीज़ ऑफ डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेसेस पर मुश्तमिल होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि
कोई एक कॉग्निटिव प्रोसेस स्टैंड अलोन यूज़ होता है। इसकी मिसाल ना आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन ले लो, ठीक है, जिसमें मेमोरी, थिंकिंग, अटेंशन, लर्निंग और लैंग्वेज ये सारे शामिल हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ये सारे प्रोसेसेस अकर हो रहे होते हैं, राइट। ओके, अब सवाल ये है कि कैसे आप कॉग्निशन को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप लोग इस एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो कि आप चीज़ों के साथ ज़्यादा फेमिलियर हो, या अपनी रेपोजिटरी को अपग्रेड करो, या आप के जो इंफॉर्मेशन की जो एक तरह की लाइब्रेरी है उसको आप क्या करो, अपडेट करो। बच्चों वाली बातें हैं, प्री अंडरस्टूड बातें हैं, मुझे नहीं लगता इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जस्ट गो थ्रू करते हैं, राइट। सो पहली बात तो ये है, कीप योर सेल्फ हेल्दी। आप हेल्दी होंगे तो आप ज़्यादा चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे, आप ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज कर सकेंगे, राइट। दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी आप लोग अपने आप में क्रिटिकल थिंकिंग वाली एबिलिटी पैदा करो, चीज़ों के बारे में सवाल पैदा करवाओ अपने माइंड में। जब जो चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करते हो, जो आप परसीव करते हो, उनको चैलेंज करो वगैरह वगैरह। ये कभी ना कहो कि आप सब बस अल्लामा बन गए हो, ठीक है, हमेशा अपने आप को लर्निंग स्टेट में रखो। और लास्ट ये जो है मल्टीटास्किंग वाली बात, तो चूँकि हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो मेरे ख्याल में इसके साथ आप लोग थोड़ा एग्री नहीं करोगे, बट इट्स ट्रू कि आप मल्टीटास्किंग ना रहो, मतलब एक वक्त में आप बहुत सारे काम ना करो, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी ख़राब होती है। ऑलराइट, कॉग्निशन के दो मोड्स हैं, एक है एक्सपीरियंशियल मोड और दूसरा है रिफ्लेक्टिव मोड। जो एक्सपीरियंशियल मॉडल है, इस मोड में ह्यूमन माइंड लेस एफर्ट्स के साथ चीज़ों को परसीव करता है, या आप कह सकते हो कि रिस्पॉन्ड करता है उन इवेंट्स को जो उसके इर्द गिर्द अकर हो रहे होते हैं, राइट। इसका मतलब ये भी है कि इस मोड में ह्यूमन कॉग्निशन करता है विद लेस एफर्ट्स और नो मेंटल एक्सर्शंस। और कॉमन सेंस की बात है, दिमाग पर जोर ज़्यादा तभी नहीं पड़ता जब ऑलरेडी आप इंफॉर्मेशन रिच होते हैं, ऑलरेडी आपकी जो लाइब्रेरी है, जो मेमोरी है वो रिच होती है, ठीक है, या आपकी जो प्रीवियस लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। एग्ज़ाम्पल इसकी है कार ड्राइविंग। जब हम कार चलाते हैं तो किस वक्त टर्न करना है, किस वक्त ब्रेक लगानी है, ये आपको एक्चुअली माइंड ही बताता है, लेकिन सब कुछ इंतहाई स्मूथ तरीके से हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ज़्यादा ब्रेन को यूज़ नहीं करना पड़ता कि फॉर एग्ज़ाम्पल आगे टर्न आ रहा है, आगे मोड़ आ रहा है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि मैं मोड़ लूँ या ना लूँ, ठीक है, आप डेफिनेटली टर्न लेते हो। दूसरा है रिफ्लेक्टिव मोड। ये एक्सपीरियंशियल मोड के उल्टा है, इसमें माइंड की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इस मोड ऑफ कॉग्निशन में ह्यूमन तब होता है जब वो नई चीज़ों को लर्न कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ाइनिंग आप कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, कोई कैलकुलेशन या कंप्यूटर से रिलेटेड आप काम कर रहे हो, तो फिर ऐसे केस में आप कह सकते हो कि आपका जो कॉग्निटिव मोड है वो कौन सा है, वो है रिफ्लेक्टिव मोड, ठीक है। इन सारों में आप एक एक सेकंड के बाद आप सोचते हो, ब्रेन को यूज़ करते हो कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं। तो थैंक यू, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बेसिकली कॉग्निशन क्या है और कॉग्निशन के जो मोड्स हैं वो क्या हैं, और किस तरह से आप लोग अपनी कॉग्निशन को आप इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।